हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज जो बच्चों इस वीडियो में करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, हम यहाँ पर समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या रहेंगे, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है सभी के लिए। आज हम करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो पहले समझ लेते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन कौन सी होंगी, उसको समझ लें। पहले आपने बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी सराउंडिंग में देखी होंगी जो दिखने में बिल्कुल सेम एज होंगी, आइडेंटिकल होंगी। जैसे एक ही बैंक के दो एटीएम कार्ड। देखिए बच्चों, दो एटीएम कार्ड बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, उनका साइज भी एक जैसा होगा, शेप भी उनकी एक जैसी रहेगी। तो इनको हम बोल सकते हैं कि दोनों एटीएम कार्ड के आपके कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे में बात करूं, कॉइन्स की बात करूं, दो कॉइन मान लीजिए 1 रुपए के सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, दोनों का साइज सेम है, शेप सर्कुलर है, तो आइडेंटिकल वो होंगे। तो इनको हम कह सकते हैं कि कॉइन्स भी आपके कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं बात करूं जो ब्लेड आपके हैं, दोनों आपके कैसे रहेंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल रहेंगे, उनका शेप और साइज एक जैसा रहेगा, तो उनको कह सकते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट है। आपकी बुक है एनसीईआरटी की मैथ की बुक है, उसके सभी पेज रेक्टेंगुलर हैं, साइज भी सेम है। तो ऑल द पेजेस ऑफ योर बुक एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो सभी क्या रहेंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। इस प्रकार बहुत सारी चीजें आपके सराउंडिंग में आप देखते हैं जो क्या रहेंगी, बिल्कुल आइडेंटिकल रहेंगी, उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। जैसे आपके हाथ हैं, अब मेरे जो हाथ हैं दोनों बिल्कुल क्या है, आइडेंटिकल है, शेप एंड साइज इनका बिल्कुल एक जैसा है। तो मैं कह सकता हूं कि दीज टू हैंड्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या रहेंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट। बच्चों दो सर्कल की मैं बात करूं, दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनकी रेडी सेम होगी। क्या होगी, उनकी रेडी सेम होगी, तो उनको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल। दो लाइन सेगमेंट की बात करूं तो कब इक्वल होंगे, कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनकी लेंथ सेम होगी। देन वी कैन से दैट दीज टू लाइन सेगमेंट आर आइडेंटिकल और कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चों कॉन्ग्रुएंसी आपने समझ लिया, कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन सी रहेंगी, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी होंगी, यानी कि जिनका शेप एंड साइज। तो एक बात यहां से मैं समझ में आई कि कॉन्ग्रुएंट फिगर जो भी हम लेके चलेंगे, अगर बात करूं कॉन्ग्रुएंसी की, अब कॉन्ग्रुएंट फिगर की हम बात करें तो क्या रहेगा, दो बातें आपकी यहां से निकल कर आती है बच्चों। क्या रहेगी, एक हमारे पास क्या होगा, शेप, और एक हमारा रहेगा साइज। तो दो बातों का आपने ध्यान रखना है जब भी आप बात करें कॉन्ग्रुएंसी की। शेप एंड साइज को आपने चेक करना है। शेप पहले चेक करेंगे, मान लीजिए अब एक सर्कल आपका है और एक ट्रायंगल है, तो ये कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते क्योंकि दोनों की शेप आपके डिफरेंट है। एरिया इनका सेम हो सकता है, साइज सेम हो सकता है, एरिया निकालने तो शायद सेम आ जाए, लेकिन पहले हम शेप चेक करें। एक सर्कुलर है, एक ट्रायंगुलर है, तो ये कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो पहला काम क्या रहेगा, जब भी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी फिगर को चेक करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो क्या चेक करेंगे, शेप। शेप अगर उनकी सेम है, फिर बात करेंगे साइज की, फिर बात करेंगे साइज की। अब मान लीजिए दो सर्कल हैं, अब एक सर्कल आपके पास ये दिया गया, दोनों सर्कल हैं लेकिन साइज चेक करेंगे। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखता हूं, इफ यू प्लेस्ड ईच अदर एंड दे कवर्ड ईच अदर कंप्लीटली, देन वी कैन से दैट दीज टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर आपने मान लीजिए अपने एक कागज पर दो सर्कल ड्रा किए इस साइज के, अगर इसको इसके ऊपर रखें और इसको इसके ऊपर रखें, वो एक दूसरे को पूरी तरह कवर्ड कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दीज टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो वो हमारे पास रहेगा कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट बच्चों। तो अब बात हम करते हैं ट्रायंगल की, के बारे में वैसे तो पढ़ चुके हैं ट्रायंगल क्या है, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं बच्चों ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल क्या है, अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन, अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, और यू कैन से दैट अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। अब ट्रायंगल में क्या होगा, देखिए अगर मैं ट्रायंगल जो वर्ड आपका इसको अगर ब्रेक डाउन करूं तो क्या मिलेगा मुझे, ट्राई प्लस एंगल। अब ट्रायंगल हमें क्या देगी, ट्राई एंगल।
ट्राई मीन्स 3 और एंगल पता ही आपको एंगल नहीं रहेगा। अब एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 एंगल होंगे उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे उसको? ट्राई मीन्स 3। अब ये क्या क्या हमें देगी? देखिए अब ट्राइंगल एक स्मॉलेस्ट पॉलीगन है। इसके बाद अगर बात करूं, उसके बाद आपकी आएगी क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। अब यहां पर क्या रहेगा बच्चों? देखिए ट्रायंगल की अगर बात करें, ट्रायंगल कब बनेगी? जब 3 पॉइंट आपके रहेंगे नॉन कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कैसे रहेंगे हमारे पास? नॉन कोलिनियर रहेंगे, तो उनको ज्वाइन करोगे तो हमारे पास क्या बनेगी? ट्रायंगल। जो 3 पॉइंट हम लेके चलेंगे उसको हम कहेंगे वर्टिसेस। क्या कहेंगे उसको? वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। इसको हम कैसे लिखेंगे? ए, बी और सी। 3 इसमें एंगल रहेंगे बच्चों। ट्रायंगल की अगर बात करें क्या क्या रहेंगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। 3 साइड्स रहेंगे इसमें। देखिए बच्चों ट्रायंगल के बारे में एक वेरी इंटरेस्टिंग बात क्या है? 3 इसमें चीजें रहेंगी। 3 एंगल, 3 वर्टेक्स, 3 साइड, 3 मीडियन, 3 एल्टीट्यूड। देखिए साइड कौन कौन से रहेंगे इसकी? ए बी, बी सी और ए सी। 3 साइड रहेंगी। अगर मैं बात करूं देखिए मीडियन की, अब मीडियन क्या होगा ट्रायंगल का बच्चों? अगर किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिला दो तो क्या बनेगा? मीडियन रहेगा। तो ट्रायंगल में 3 मीडियन होंगे, 3 एल्टीट्यूड रहेंगे। बात करते हैं एल्टीट्यूड की, क्या होगा बच्चों? अगर मैं यहां से इस वर्टेक्स एक राइट एंगल यहां पर ड्रा करता हूं अपोजिट साइड पर, इधर से भी एक यहां पर ड्रा कर दें तो ये 3 हमारे पास क्या रहेंगे? इनको कहेंगे हम एल्टीट्यूड कहेंगे और ये आपके रहेंगे मीडियन। तो ये ट्रायंगल है बच्चों। 3 हमें एंगल देगी, 3 साइड देगी, 3 वर्टेक्स देगी, 3 मीडियन रहेंगे, 3 आपके रहेंगे एल्टीट्यूड। अब टाइप्स की बात करें ट्रायंगल की तो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि ट्रायंगल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 टाइप से। ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेस पर अब बात करो बच्चों में तो 3 प्रकार के ट्रायंगल हैं। कौन कौन से रहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जहां पर तीनों साइड आपकी इक्वल हो, 5 5 5 कुछ भी हो सकती है, तो उसको हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जिस ट्रायंगल में ओनली 2 साइड आर इक्वल उसको हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जहां पर कोई भी साइड आपकी इक्वल ना हो उसको हम कहेंगे स्केलन ट्रायंगल। ये सब कुछ बच्चा पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग में ट्रायंगल क्लासिफाई किया गया। कैसे किया गया? एंगल की बात करूं, जिस ट्रायंगल का एक एंगल राइट एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों देखिए अब यहां पर ध्यान रखें, राइट एंगल ट्रायंगल भी आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकती है अगर आपका बेस और ये परपेंडिकुलर इक्वल हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल भी है और साथ में क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल भी रहेगी। दूसरी बात मैं करूं, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल क्या हो? लेस देन 90, तो उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल पढ़ चुके हैं, जो एंगल 90 डिग्री से लेस रहेगा, 0 से ग्रेटर रहेगा, उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहेगी। एक हमारे पास होगी हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल कैसा होगा? 90 से ग्रेटर होगा, उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये बच्चों हमारे ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन हमारे पास है। अब हमने बात जो करनी है, जो हमारा मेन टॉपिक आज का है, वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या क्या रूल्स के रहेंगे, चलिए उसको ट्रायंगल के बारे में हमने जान लिया है। तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी, चलिए बच्चों समझते हैं। अब एक ट्रायंगल हमने यहां पर ली ए बी सी। एक ट्रायंगल हम और ड्रा कर लेते हैं, अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी बच्चों हमने बात की थी कॉन्ग्रुएंसी की। कोई भी 2 फिगर, 2 ऑब्जेक्ट कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनका शेप एंड साइज। अब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, शेप तो फिर हमें चेक ही नहीं करनी क्योंकि दोनों ट्रायंगल ही रहेंगी। हम यहां पर चेक कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, तो यहां पर साइज की बात हम यहां पर करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने अभी बात की थी, अगर 2 फिगर कोई भी कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब शेप उनका और साइज
हम यहाँ पर दो चीज चेक करेंगे, शेप एंड साइज। पहले शेप चेक करेंगे फिर साइज। अब साइज कैसे चेक करें बच्चों इनका, मान लीजिए अपने ट्रायंगल सेम साइज के अपनी कॉपी पर ड्रा किए, पेपर पर कट करके इस ट्रायंगल को इसके ऊपर हम रखते हैं, प्लेस करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और वो एक दूसरे को पूरी तरह कवर कर ले, ढक ले, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। जो भी चीजें आइडेंटिकल होंगी, आइडेंटिकल बिल्कुल सेम, एक जैसी, इन ऑल रिस्पेक्ट, सभी प्रकार से जो एक जैसी हो दिखने में, उसको हम कहेंगे आइडेंटिकल कहेंगे। और जब दो ट्रायंगल आइडेंटिकल होंगी तो वो क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। शेप और साइज की यहां पर बात हम कर चुके। अब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो ध्यान रखें बच्चों यहां पर। अब मैं बात करता हूं अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की, यहां पर बात करेंगे कोरस्पॉन्डिंग पहले साइड की बात करेंगे, फिर एंगल की बात भी करेंगे। जब मैंने इसको इसके ऊपर रखा था, कौन सी साइड किसके इक्वल आई है, कौन सी साइड किसके इक्वल रहेगी, उसको हम कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे उसको, फिर हम कोरस्पॉन्डिंग साइड। मान लेता मैंने जब इसको इसके ऊपर रखा था ए बी इक्वल टू है पी क्या के, तो मैं लिखूंगा ए बी कोरस्पॉन्डिंग टू। अब ये सिंबल जो यहां पर यूज कर रहे हैं, कैसे इसको रीड आउट करोगे बच्चों, ध्यान रखें, ए बी कोरस्पॉन्डिंग टू पी क्या हो, यानी कि ए बी पी क्या हो कोरस्पॉन्डिंग है। और ऐसे अगर मैं बात करूं ए सी कोरस्पॉन्डिंग टू पी आर और बी सी कोरस्पॉन्डिंग टू क्या हो आर, तो ये साइड आपस में क्या रहेंगी, कोरस्पॉन्डिंग रहेंगी और इक्वल रहेंगी। फिर एंगल की बात करते बच्चों, अगर एंगल की बात करूं तो एंगल ए कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल बी, एंगल अब P के इक्वल रहेगा, ध्यान रखें, एंगल B कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल क्या हो, और इसी प्रकार से एंगल C कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल R। तो ये कोरस्पॉन्डिंग आपके रहेंगे, कौन सी साइड किसके इक्वल है। जब आप एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड करते हो तो कौन सी साइड कौन सा एंगल इक्वल है, तो उनको हम कहेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके। अब बच्चों जब दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ध्यान रखें, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो भी है, चाहे साइड हो चाहे एंगल हो, वो इक्वल रहेंगे। वो क्या रहेंगे आपके, इक्वल रहेंगे। तो इस रूल का हम यूज बहुत ज्यादा करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में सी पी सी टी ये लिखेंगे, बार बार हम इसको यूज करेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अगर मान लेता हूं ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और इसकी साइड 5 है, तो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड रहेगी वो भी 5 इसकी रहेगी। अगर ये एंगल आपका 60 का है तो एंगल पी भी आपका 60 का रहेगा। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट चाहे एंगल हो चाहे साइड हो इक्वल रहेंगे एक दूसरे के। अगर ये साइड मेरे पास 6 है तो ये भी आपकी 6 रहेगी। इसको अगर मैं 8 कुछ भी ले लें तो ये आपकी 8 ही रहेगी, ध्यान रखें। ऐसे ही एंगल आपके इक्वल रहेंगे। अब बच्चों बात करते हैं, ट्रायंगल आपने समझ लिया कॉन्ग्रुएंट कब कैसे होंगी। अब सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फिर इसके रूल्स पढ़ेंगे। देखिए अब बात करते हैं, जो दो ट्रायंगल हमने की है कॉन्ग्रुएंट, मान लेते हैं ट्रायंगल हमारी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगी, सिंबॉलिक फॉर्म, अब देखिए, अब मैं इसको लिखूंगा पहले ट्रायंगल के लिए सिंबल, ये ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल आपकी जो भी थी उसको आप किसी भी नाम से लिखिए, ए बी सी बी ए सी कुछ भी लिखिए, लेकिन ऑर्डर में रखें बेटर रहेगा। यहां पर इक्वल और फिर एक सिंबल आपका इस प्रकार रहेगा, ट्रायंगल ए बी सी, इसको पढ़ेंगे कैसे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके है। अब यहां पर जब सेकंड ट्रायंगल को लिखो ध्यान रखें, कोरस्पॉन्डिंग साइड, ये नहीं कि कुछ भी उठा के लिख दिया इधर, नहीं, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी किसके इक्वल, एंगल सी किसके इक्वल है। अगर एंगल नहीं था साइड के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, अब ए एंगल हमारा मान लीजिए बी के इक्वल है, तो यहां पर पहले लिखूंगा पी, फिर क्या हो और फिर आर। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हमारे पास रहेगी। दो ट्रायंगल का अगर कॉन्ग्रुएंट को हम इस प्रकार सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको इस प्रकार से हम रीड करेंगे। चलिए अब हमने समझ लिया है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज करेंगे, वो प्रॉपर्टीज जिससे वो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगी। चलिए
कॉन्ग्रुएंसी रूल ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट का उसके रूल क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, जो फर्स्ट हम यहां पर लेके चलेंगे एस एस एस। अब एस 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 का मतलब क्या बच्चों, साइड साइड और साइड, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीन ही साइड होंगी, एक ट्रायंगल में तीन ही साइड होंगी। अगर बच्चों तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाएं तो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस रूल से फिर होंगे वो, साइड 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 रूल से। मान लेते हैं एक ट्रायंगल हमने यहां पर ली ए बी सी, एक ट्रायंगल हमारे पास है, साइड हमने कुछ भी इसकी ली, एक ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर है और इसकी भी साइड इक्वल है। तो देखिए यहां पर बच्चों, अब यहां पर क्या है, ए बी इक्वल टू पी क्यू है, ए बी जो साइड है कोरस्पॉन्डिंग साइड वो पी क्यू के इक्वल रहेगी, ऐसे ही ए सी इक्वल रहेगी पी आर के रहेगी, और जो बी सी है वो इक्वल रहेगी क्यू आर के। अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई दो ट्रायंगल आपको दी जाएं और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, देन यू कैन से दैट दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इसको हम लिखेंगे फिर किस प्रकार से, ट्रायंगल अभी बताया था ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और यहां पर ये ध्यान रखें, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल रहेंगे, एंगल ए पी के रहेगा, बी क्यू के और सी आर के आपके इक्वल रहेगा। चलिए सेकंड बात करता हूं। अब ये जरूरी तो नहीं है कि हमें ट्रायंगल में साइड ही दी जाए, अभी हमने ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन की थी, ट्रायंगल में साइड और एंगल होंगे, हमें तीनों साइड ना देकर कोई एक एंगल दिया जाए और दो साइड हमें दी जाए, तो इस रूल का हमारा जो नाम रहेगा वो रहेगा साइड एंगल साइड। ध्यान रखें मैंने लिखा है साइड एंगल साइड, यहां पर आपका रहेगा साइड एंगल साइड, तो ये हमारे पास रहेगा, यानी कि दो साइड और एक एंगल आपको दिया जाए। मान लेते इसी ट्रायंगल को हम लेके चलते हैं, अब हमें एक साइड नहीं दी गई है ये और एक एंगल दिया जाए। अब यहां पे ध्यान रखें एंगल कौन सा दिया जाए, एंगल तीन आपके पास है ए बी सी, यहां पी क्यू आर, जो दो साइड आपकी इक्वल होंगी उनके बीच का एंगल, एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल। अब यहां पर 6 और यहां भी 6 यहां भी 7, तो ये एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर एंगल ए पी के इक्वल होगा तब इस रूल से ऐसे ऐसे ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर आपको ये एंगल इक्वल नहीं दिया और आपको एंगल इक्वल दिया, ये मान लेते हैं अब इस ट्रायंगल में एंगल 60 है और यहां पर ये एंगल 60 है, B और P कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, इसलिए ट्रायंगल आपकी इस रूल से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है जब भी बात करेंगे SAS रूल की, तो जो दो साइड आपको इक्वल दी होंगी उनके बीच का ही एंगल आपको दिया जाए इक्वल, तभी ट्रायंगल आपकी क्या रहेंगी, कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। किस रूल से रहेंगी, फिर SAS से रहेंगी। अब जैसे यहां पर AB इक्वल टू ए सी के रहेगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के रहेगा, और एक साइड हमारे पास रहेगी ए सी इक्वल रहेगी पी आर के। तो बच्चों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन चीज हमें चाहिए, वो तीनों साइड हो सकती है, दो साइड एक एंगल हो सकता है, एक एंगल दो साइड हो सकती है, तीनों एंगल नहीं हो सकते, ये तीनों एंगल से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते। चलिए अब नेक्स्ट रूल क्या है उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। हमने बात की थी दो साइड दी हो एक एंगल, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ट्रायंगल आपको दी जाए इसमें दो साइड ना हो, साइड सिर्फ एक ही हो और दो एंगल हो सकते हैं। देखिए अब इसको हम कहेंगे एंगल साइड एंगल, और अभी यहां पर ध्यान रखना एंगल एंगल साइड, यहां पर दो आपके रूल रहेंगे। अभी ए का मतलब एंगल साइड एंगल, और यहां भी एंगल एंगल साइड रहेगा। अब बच्चों देखिए ट्रायंगल हम एक लेके चलते हैं, हमें ट्रायंगल दी गई है ए बी सी, यहां पर साइड 5 है, ये आपके पास 4 दी गई। एक और ट्रायंगल हमें दी गई है पी क्यू आर। अब एक बात ध्यान रखिए, जब मैं यूज करूंगा ASA का तो क्या होना चाहिए, जो साइड आपकी इक्वल है दोनों ही एंगल उस साइड पर बढ़ने चाहिए। अब यहां पर AB हमने साइड इक्वल लिए किसके, पी क्यू के, तो यहां पर बच्चों क्या होना चाहिए,
बी एंगल पी क्या हो के इक्वल होने चाहिए। ए पी के हो सकता है, क्या हो के हो सकता है, बी पी या क्या हो किसी के भी इक्वल हो सकता है। तो यहां पर तब हमारे पास ये रूल बनेगा साइड एंगल साइड का। देखिए अब यहां पर बात करूं तो ए बी इक्वल पी क्या हो के है, एंगल ए इक्वल टू एंगल क्या हो के है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल पी के। तो यहां पर तीन पार्ट्स में मिल चुके हैं जो इक्वल है। तो ये ट्रायंगल हमारी इक्वल होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, किस रूल से होगी। अब यहां पर जो रूल बनेगा आपका एंगल, पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल, एंगल साइड एंगल रहेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, अगर हमें एंगल वो नहीं दिया गया है जो साइड इक्वल है उस पर एंगल नहीं दिया, मान लेते एंगल आपका 70 यहां पर नहीं दिया और आपको यहां पर 70 दिया गया है, तब क्या होगा बच्चों, तब रूल हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। फिर क्या बनेगा, एंगल एंगल साइड। ध्यान रखें, एंगल एंगल साइड हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल बनेगा। यहां पर लिखा है AAS। अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलतियां करते हैं ASA और AAS में। यहां पर तो क्या रहेगा, जो साइड आपकी इक्वल होगी दोनों एंगल उस पर बनेंगे। यहां पर क्या होगा, एक एंगल डिफरेंट रहेगा, एक एंगल उस साइड पर हो सकता है। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है AB साइड आपकी इक्वल है P क्या हो के, तो एंगल A। अब देखिए यहां पर एंगल A यहां पर किसके इक्वल है, R के, और एंगल B इक्वल टू है P के। ये दोनों तो ठीक है, AB और P के इक्वल साइड में बने हुए एंगल B और P, लेकिन ये एंगल आपका डिफरेंट हो चुका है इनसे। तो क्या कहेंगे फिर यहां पर जो रूल हम यूज करेंगे वो यहां पर लिखोगे बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी। चलिए एंगल एंगल कोई रूल नहीं है, अभी मैंने पहले बता दिया कि अगर बात करूं AA की, ये कोई रूल हमारे पास नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रायंगल, बाकी ट्रायंगल हमारी सारी कवर्ड इसमें हो चुकी हैं। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात और कर लेते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात आपने की तो उसमें एक राइट एंगल आपका होगा। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, ध्यान रखिए। अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो दोनों में एक एंगल तो आपका राइट एंगल रहेगा। अगर मैं इसको P क्या हूं R ट्रायंगल हम लेके चले तो एंगल P और क्या होते इक्वल रहेंगे, क्योंकि दोनों आपके राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पर जो रूल हमारा रहेगा स्पेशल किसके लिए रहेगा, RHS राइट एंगल ट्रायंगल के लिए रहेगा। RHS, R मींस राइट एंगल और H मींस हाइपोटेन्यूस और S मींस साइड, कोई भी एक साइड। यानी कि दो राइट एंगल ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगी बच्चों, जब राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल तो होगा ही होगा उसमें। जब बात राइट एंगल ट्रायंगल की कर रहे हैं उसका हाइपोटेन्यूस इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो AC है वो P क्या हो के, सॉरी AC जो है वो PR के इक्वल होना चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है, कोई भी साइड इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो या फिर ये साइड इसके इक्वल हो सकती है, BC R क्या हो के इक्वल भी हो सकती है, BC P क्या हो के इक्वल भी हो सकती है, या फिर AB P इन दोनों में किसी के एक के इक्वल हो सकती है। यानी कि एक साइड और हाइपोटेन्यूस का इक्वल होना जरूरी है, तब आपकी ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। किस रूल से होंगी, RHS रूल से रहेंगे। लेकिन बच्चों कई बार क्या होता है कि किसी ट्रायंगल में आपका हाइपोटेन्यूस इक्वल ना दिया हो, मान लेते हैं ऐसे, अब ये हाइपोटेन्यूस इक्वल नहीं है तो क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, यस ट्रायंगल फिर भी कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। कैसे हो सकती है, अब हमने पहले जो रूल किया उनसे आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। मान लेते हैं जो साइड AB है P क्या इक्वल है और BC आपकी R क्या हो R के इक्वल है, तब आपकी ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगी। यहां पर जो AB है वो इक्वल रहेगी P क्या हो और जो BC है वो इक्वल रहेगी क्या हो R के, और एक एंगल B इक्वल टू एंगल क्या हो है। तो फिर ये रूल कौन सा हो जाएगा, साइड एंगल साइड। ये जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल दी हो तो RHS ही रूल बनेगा, ये ध्यान रखें। वो कब अप्लाई होगा, जब आपको आपका हाइपोटेन्यूस इक्वल दिया हो और कोई एक साइड आपके पास इक्वल दी हो, तब आप इस रूल का यूज करेंगे RHS का। और ये रूल सिर्फ और सिर्फ यूज होगा किस ट्रायंगल पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर। बाकी जो रूल्स आपने पढ़े अभी तक वो किसी भी ट्रायंगल पर अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रहेंगे, चार रहेंगे रूल बच्चों। दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो चार रूल हमने किए हैं। फर्स्ट हमने किया है
साइड साइड साइड। जब किसी ट्रायंगल में दो ट्रायंगल आपके दिए, तीनों साइड इक्वल हों तो एस एस रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सेकंड हमने किया साइड एंगल साइड। जब किसी ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल उनके बीच का इक्वल साइड के अगर वो इक्वल होगा तो ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट रहेंगी एस ए एस रूल से। थर्ड हमने रूल किया था एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। यहां पर ध्यान रखें इन दोनों रूल में डिफरेंस क्या है, मैंने बता दिया आपको। लास्ट आपका था RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो ये आज आपका हमारा बच्चा टॉपिक है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।